गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Mitochondria. Mitochondria are the powerhouse of the cell because they produce energy. लर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कर लें हाईलाइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि लर्नर्स ये सेल को एनर्जी बनाकर देते हैं। लर्नर्स, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है जबकि एक को माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। They perform the reactions of aerobic respiration in which oxygen is used to break food to release energy in the form of ATP. Learners, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इट्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए फूड यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाएंगे। लर्नर्स, हम सब जानते हैं जो एक सेल होता है, सेल में फूड सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में एंटर होता है। ये ग्लूकोज जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा जिसके नतीजे में लर्नर्स हमें मिलेंगे ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लर्नर्स, जो ATP होते हैं ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे चलने के लिए, भागने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं और ATP की सूरत में स्टोर कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लर्नर्स, सबसे पहले आप इसे हाईलाइट कर लें। लर्नर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और लर्नर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में लर्नर्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो लर्नर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लर्नर्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें एनिमल्स आते हैं, इनमें प्लांट्स आएंगे, इनमें फंगस आएगी, इनमें एल्गी आएगी। और लर्नर्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डबल होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी फोल्ड्स। लर्नर्स, जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बिल्कुल स्मूथ होती है जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है लर्नर्स ये बनाती है फोल्ड्स जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। लर्नर्स, आपने याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। अगर ज्यादा होंगे तो क्रिस्टी बोला जाएगा और अगर एक होगा तो उसे बोला जाएगा क्रिस्टा। दे इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। अब क्रिस्टी की बात हो रही है लर्नर्स, जो ये फोल्ड्स होते हैं जब भी कहीं पे फोल्ड्स आएंगे किसी भी मेम्ब्रेन में लर्नर्स इट्स मीन वो सरफेस एरिया को ज्यादा कर रहे हैं। इसी तरह जो ये क्रिस्टा होते हैं ये सरफेस एरिया को ज्यादा कर देते हैं ताकि ज्यादा रेस्पिरेशन हो सके। द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। लर्नर्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लर्नर्स, इसे आप कर लें हाईलाइट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है लर्नर्स इसका अपना DNA होता है और इसके पास अपने जाती राइबोसोम्स होते हैं। इट्स मीन लर्नर्स ये अपने डिसीजंस खुद लेता है कि इसने कब डिवाइड होना है, इसने कब रेस्पिरेशन करनी है। मींस जितना माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा होता है हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सारे डिसीजंस खुद लेता है क्योंकि लर्नर्स हमें पता है जो DNA होता है ये किसी भी सेल का या ऑर्गेनेली का कंट्रोल सेंटर होता है जहां से डिसीजंस आ रही होती हैं। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स। लर्नर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनकी सिमिलैरिटी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। लर्नर्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स वो साइज में छोटे होते हैं। गॉट इट? और उनकी रिजेम्बलेंस ज्यादा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ होती है। फंक्शन इनका तकरीबन एक जैसा ही है लेकिन साइज का फर्क आ जाता है। गॉट इट लर्नर्स? ये तो छोटा सा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर्स। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।